हाय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको 100% पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको पता है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, कमिटमेंट दे दिया, तो ही आप ये देखिए, अदरवाइज मत देखिए, ठीक है ना। आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, झूठा मूठा इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बीच में क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर क्या थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर आपको भूल चुके हैं। तो चलिए तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार मन ही मन में, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उसको भी विजुलाइज कर लीजिए। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं क्लियरिटी के साथ कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं क्या भूल चुके हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो क्या हमारे जो दर्शक है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर खुश है, क्या आज भी हमारे दर्शकों को याद करते हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारोट ओजो हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। तो गाइस, जितना मैच करता है उतना लिए, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और गाइस, एक बात और कहना चाहता हूं कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज गाइस, इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है, क्या गुल छड़िया खिला रहे हैं ये लोग, और आपके बारे में क्या सोचते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज यूनिवर्स, टारोट हमें मदद कीजिए। तो प्लीज ओजो हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टारोट, थैंक यू ओजो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है सेपरेशन। ओ माय गॉड, सेपरेशन, ये तो होना ही था, ठीक है ना। नेक्स्ट है टोटलिटी। हाँ भाई साहब, मतलब कर तो लिया, अभी भुगतो। वी आर द वर्ल्ड, ना चाह कर भी घिसी पिटी जिंदगी जीना। नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्टिविटी। ओ, ज़्यादा लालच की बलि बढ़ चढ़ गई है आत्मा की, माइंड, दिमाग खराब है इंसान की, दिमाग खराब हो गए लोगों की। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट टू मूवमेंट, का करे भैया, अब तो मुसीबत में पड़ गए हम सैया। तो गाइस, आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है 4 नंबर का कार्ड टर्निंग इन। तो गाइस, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है टर्निंग इन। टर्निंग इन का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर ना उस पल को याद कर रहा है जिस पल में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया था, आपको ठुकराया था। आज आपका पार्टनर को वो दिन याद आ रहा है जिस दिन में वो मनुष्य दिन को याद कर रहा है, इस तरह से याद कर रहा है कि वो कौन सा मनुष्य दिन था जो मैंने अपने पार्टनर को, अपने प्यार को अपने ही हाथों से गला घोट दिया था। आज मैं उस इंसान के दिलो जान से तड़प रहा हूँ, देखने के लिए, मिलने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, लेकिन मेरी नसीब फूटी जो मैंने अपने ही किस्मत को गला घोट के दिया है। आज आपका पार्टनर उस टाइम को याद करके बहुत रोते हैं, बिलखते हैं और तड़पते हैं, और सोचते हैं कि वो कौन सा मनुष्य घड़ी था जिस टाइम पे मैंने अपने ही पार्टनर को, अपने ही प्यार को अपने हाथों से गला घोट दिया था, है ना। और टर्निंग इन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं। ये इंसान इस टाइम पे देखा जाए करंट फ्लिक्स में, तो ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन इसने हो सकता है कोशिश भी किया हो 2-4 दिन पहले आपको मनाने के लिए, लेकिन आप इस तरह से रूठ गए हो कि आपको कितना भी कर ले ये इंसान, आपके आगे कितना भी नाक रगड़ ले, लेकिन आप तो टस से मस नहीं हो रहे हो। आपको कितना भी प्यार दिखा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका तो जू तक रेंग नहीं रहा है, ठीक है ना। इस तरह उनका लगता है। 4 नंबर का कार्ड है, आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करेंगे ना, तो आप इग्नोर कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे इस इंसान को। इसी डर से ये इंसान भले आपको कितना भी याद करे, मिस करे, लेकिन आपको कॉल मैसेज नहीं करते, क्योंकि इसको डर है, क्योंकि इसको पता है अच्छी तरह से कि आप रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका जो फोकस है ना इस टाइम पे पूरी तरह से अपने ध्यान में हो, आप ध्यान में मगन हो चुके हो, आप साधु सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से आप मेडिटेशन करके अपने लाइफ को कैसे ना कैसे करके आपने संवार लिया है। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप ना अपने पार्टनर को सोचता है ये लालची इंसान है, बहुत ज़्यादा लालची है, लालच में ये इंसान है, आपका ठुकरा करके ये इंसान चले गया था, ऐसा वो सोचते हैं। आपका पार्टनर वो आपको लेकर ये भी सोचता है कि आज आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो, एक आंख से आप
इसको नहीं भाते हो, आप भले अकेला रह ले जाओगे लेकिन इस इंसान का साथ नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है सेपरेशन। सेपरेशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के जो साथ रिश्ता जुड़ी, जो शादी हुआ, वो फैमिली भी बर्डन हो सकता है। फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा बर्डन दिया होगा आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करने के लिए, ठीक है ना। फैमिली के प्रेशर में, बर्डन में आके आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को तो अपना लिया, इस भाई साहब बहन जी ने, लेकिन आज इसकी दम घुट रहा है, आज इसकी दम घुट रहा है। आज आपको देखा जाए तो थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर ने एक ऐसा रिश्ते को चला रहा है जिसमें जो रिश्ता मतलब चल ही नहीं रहा है, घसीट घसीट के चला रहा है, ठीक है ना चाहकर। मतलब कहा जाए तो 100 बातों की एक बात, बिना पेट्रोल की गाड़ी चला रहे ये लोग, भाई साहब बहन जी, ये लोग बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाए। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है लेकिन धक्का मार मार के चला रहे हैं ठीक है ना। हंसना नहीं चाहिए गाइस, सॉरी सॉरी, किसी का बुराई में हंसना नहीं चाहिए, है ना। हंसी निकल गया क्योंकि ये लोग कर ही रहे हैं ऐसा काम। तो गाइस सेपरेशन का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर को इस तरह से बर्डन हो गया है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कि आप मत पूछो। आपका पार्टनर को पूरी तरह से जिम्मेदारियों ने घेर चुका है, पूरी तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से काम सौंप दिया। आपका पार्टनर को इतना काम सौंप दिया, इतना थोप दिया उसको जिम्मेदारी कि आज आपका पार्टनर जिम्मेदारी को बल पे ना धरती फट के घुस गई है अंदर, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज तोबा तोबा कर रहा है, हाय राम चिल्ला रहा है कि मैंने क्या कर दिया। देखो देखो इस कार्ड में तो देखो, ये बंदे को देखो कैसे सर पूरा नीचे झुक गया है इसका, और कितनी तरह से बर्डन है, एकदम पूरी तरह से मुसीबत ने इसको घेर लिया। जैसे लगता है कि गरीबों का देवता इसमें ना मेहरबान हो गई, ठीक है ना। तो आज इसको गरीबों का देवता इस तरह से मेहरबान होगी कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से बर्डन है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बर्डन को उतार के फेंक देना चाहता है, लेकिन क्या करे, समाज क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, इसके दोस्त क्या कहेंगे, इसका कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ जाएगी। तो बहुत सारी बातें सोच कर के ना चाह कर भी ये घिसटते घिसटते उस रिश्ते को चला रहा है। गाइस आपका पार्टनर दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है, सेपरेशन की कार्ड है 10 नंबर। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में धरती का बोझ बोला होगा, नहीं तो इस आपको बोला होगा कि ये रिश्ता उसके लिए बोझ बन रहा है ना। और जबकि आपने इसको बहुत प्यार दिया था, आपका प्यार को ये बोझ बोल रहा था, आपका शिद्दत से चाहने वाले को इसको बोझ बोल रहा था। आपने इसके लिए क्या नहीं किया, इसको आपको बोझ करता है ना, इस तरह से। क्योंकि गाइस देखो, जो साथ निभाने वाला होता है ना, जो साथ निभाना चाहता है ना, हालत कैसे भी हो, भले साइकिल में क्यों ना घूमे, भले चल के क्यों ना फिरे, लेकिन साथ निभाने वाले ना हमेशा साथ निभाते हैं। और जो साथ नहीं निभाने वाला होता है ना, वो कैसे भी नहीं निभाता है, ठीक है ना। तो ये भी हालत ऐसा ही है, थोड़ा से आपके लाइफ में मुसीबत क्या आई तो इसने पूरा पल्ला झाड़ के चला गया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि जब से इसने आपको सेपरेशन दिया, आपको धोखा दे के गया ना, इसकी जिंदगी में तो खुशियां ही रूठ गई, खुशियां छिन गई। क्योंकि विधि का विधान है गाइस, कोई भी किसी का आंखों में आंसू दे के ना खुद हंस नहीं सकता, ठीक है ना, ये नामुमकिन है। भले थोड़ी टाइम के लिए हंस ले, लेकिन जिंदगी भर के लिए रोना ही पड़ता है। कोई किसी का घर उजाड़ के ना अपने घर नहीं बसा सकता, है ना। आज ये आपका घर उजाड़ के अपने घर बसाने चला था ये इंसान, और देखो आज किस हालत में है। घर बसाने के दूर छोड़ सो, मन तक नहीं ये संभाल पाया। आज आपका पार्टनर का जिंदगी से खुशियां रूठ गए। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपका सच्चा प्यार का ना इसके ऊपर कर्जा हो गया, ये जन्म में चुकाना पड़ेगा। अगर ये जन्म में नहीं चुका पाया ना, तो अगले जन्म भी इसको चुकाना ही होगा, आपका सच्चे प्यार का कर्जा। और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपसे दूर जाना, धोखा देना ना, आज इसकी जिंदगी बेरंग सा हो गया, कोई रंगीन नहीं है। पहले आपके साथ था तो ये इंसान आपको बहुत बर्डन देता था, आपको बहुत बोझ बनता था, आपको उल्टा सीधा कहता था, आप हमेशा इसका सुन लेते ले। लेकिन आज का दिन में देखा जाए तो आपका पार्टनर का सुनने के लिए कोई भी नहीं है, सिर्फ जब को सब कोई हर कोई इसको सुना के जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टोटलिटी। टोटलिटी तो ये बताता है कि भाई साहब बहन जी ने रिश्ता तो जोड़ लिया थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर ने, लेकिन तो रिश्ते में जान नहीं है, रिश्ते में जान नहीं, रिश्ते में मिठास नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ नाम का रिश्ता है टोटलिटी, बाकी देखो कैसे मुश्किल हालत में है लोग, दिन भर लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा ऐसा हो रहा है। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई लड़का है तो ऐसा दिख रहा है कि वो लड़का ना वो मर्द क्या करता है, रात को दारू उरू पी के आता है और आपका पार्टनर को लंबा कर देता है, मार मार के एकदम धजिया उड़ा देता है, बेल्ट का मार मारता है इसको दारू उरू पी के। ऐसी कंडीशन आ गया आपका पार्टनर का, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को तो ऐसा दिख रहा है कि 5 नंबर का कार्ड है गाइस, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा लड़ रहा है ना कि आगे और 2-4 दिन ये लोग
लोग साथ में रहेंगे ना तो एक दूसरे को जान ही ले लेंगे। तो इसलिए इन लोगों का दूरियां अभी तो निश्चित है, पूरा पक्का निश्चित है। अगर ये लोग दूर नहीं होंगे ना तो ये लोग एक दूसरे का जान ले लेंगे। इतना मारपीट तक हो गया है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को हाथ उठा दिया, बुरी तरह से मार दिया, आपका पार्टनर का आंखें उंखें सूज गई, ठीक है ना। टोटलिटी आपका पार्टनर ना आज आपके बारे में सोच रहा है कि आप बहुत गुस्सा वाले थे, आप बहुत गुस्से वाले थे और आप जो भी कहते थे ना सच कहते थे। आप भले गुस्सा वाले थे और जैसे भी थे आप लड़ते झगड़ते थे, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते थे, झूठ का सहारा नहीं लेते, आप सच बोलते थे। चाहे गाली खा लो आप, चाहे मार भी के दो दो, लेकिन आप सच का साथ देते थे। और आपने पहले मना किया था कि इस इंसान के साथ रिश्ता मत जोड़ना, ये अच्छी इंसान नहीं है, ठीक है। फिर भी आपका पार्टनर ने आपका एक नहीं सुना, आज ये भुगत रहा है, आज ये कर्मा भुगत रहा है। आज आपका पार्टनर का हर जगह में झगड़ा, फैमिली के साथ भी झगड़ा है, थर्ड पार्टी के साथ भी झगड़ा, फ्रेंड्स के साथ भी झगड़ा है, हर किसी का साथ झगड़ा। आपका पार्टनर ना एक आग का गोला बन गया है, चलता फिरता बॉम्ब, हर जगह फटता रहेगा ढूम ढाम इस तरह से, ठीक है ना। चलता फिरता बॉम्ब बन गया ये इंसान। अभी आप पे भी बरस जाएगा अगर ये इंसान आपकी तरफ आएगा। आप कॉल मैसेज करना ही मत, इसको कांटेक्ट करना ही मत, नहीं तो आप पे भी ये फट जाएगा। ये तो चलता फिरता बॉम्ब बन गया है आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो चलेगा, इस नेक्स्ट कार्ड देते हैं वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर बहुत सपने सजा के गए थे उस भाई साहब के पास, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। जितने सपने ख्याली पलाव सच के, एक तो देखो 10 नंबर का कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर को लगा था इसके, ये आपका पार्टनर हो सकता है गरीब हो, तो इसको लगा था कि ये गरीबी रेखा से बाहर निकल जाएगा, है ना। और काफ़ी हद तक आपका जो पार्टनर है उसका फैमिली मेम्बर ने भी बताया कि यार ये थर्ड रोमांटिक पर्सन कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, कितना पैसे वाला है, तू ऐसे रिश्ता बार बार नहीं आती बेटी, एक बार हाथ थाम लो, तुम इसका हाथ थाम लोगे ना तो हमारा फैमिली का नाम रोशन हो जाएगी, हमारा फैमिली का नाम हो जाएगा। ऐसी अमीर रिश्ता, अमीर लड़का बार बार नहीं मिलते। इस तरह से आपका पार्टनर को पट्टी पढ़ा के ना और आपका पार्टनर को उसके साथ शादी कर दिया। शादी तो हो गया भाई साहब बहन जी का, सब कुछ हो गया, वी आर द वर्ल्ड, है ना। लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के घर वाला ना सुबह शाम क्या देते हैं पता है, नाश्ते में ताना देते हैं इसको कि यार तुम तो ऐसे है, तुम तो वैसे, तुम तो झोपड़े से आई, तुमने तो वहां से आई, तुमने तो दहेज में कुछ नहीं लेके आया, तो तुम्हें तो हम लोग ने वो दिया, एहसान किया, इस तरह से। और दोपहर होते होते खाना में पता है क्या देता है, तरस, तरस खिलाता है, तरस खाओ, ठीक है ना, ये तरस वो तरस, ठीक है ना। और शाम होते होते इसको क्या मिलता है पता है, स्नैक्स में इसको गाली खाने को मिलता है। और रात होते होते तो धक्का खाने को मिलता है ये इंसान को। मतलब सुबह शाम ये धक्का खा रहा है, तरस खा रहा है, और मतलब धक्का तरस और क्या करे तो धोखा खा खा के ये जी रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आज आपका पार्टनर को लगता है मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती काम कर दी इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ के, क्योंकि आपका पार्टनर को आज महसूस हो रहा है कि पैसे सब कुछ नहीं है। पैसे से आप इज्जत नहीं खरीद सकते हो, है ना। पैसे से आप इज्जत, शोहरत या तो दुआ नहीं खरीद सकते हो। आज इसको समझ में आया, जिस पैसे का लालच में आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके चीट करके गया था ना भाई साहब बहन जी, आज वही दर बदर ठोकर खा रहा है। और गाइस आज वो भी डायलॉग में एक डायलॉग और मारना चाहता हूँ आप लोग को कि देखो आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, जो पेरेंट्स है, जो अमीर लड़का ढूंढते ढूंढते ना अपने बेटियों को ऐसे शख्स के हवाले कर देता है जो उसको ना आगे जाके कार्टून बना के रखता है। तो ऐसा ही हुआ, उसका माता पिता ने जो भी है ना उसको अमीर लड़का ढूंढते ढूंढते ऐसे शख्स का हवाले कर दिया आपका पार्टनर को, जहां पे आज आपका पार्टनर कार्टून बना के चल रहा है। जैसे चाबी घुमा टाप 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 बंदर का जैसा, और चाबी खत्म तो फिर से रुक जाना, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर वी आर द वर्ल्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपके साथ जैसे भी था ये इंसान सुख दुख नमक भात खा के, फिर भी मन में शांति थी इस भाई साहब की, इस बहन जी का मन में शांति थी। और आज इसको समझ में आया सबसे बड़ी, देखो पैसे से अमीर होना ना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना एक खास बात है। आप भले पैसे से अमीर नहीं थे लेकिन दिल से आप अमीर थे, ठीक है ना। देखो गाइस एक बार क्या होता है, गरीबी जिंदगी भर काटी जा सकती है लेकिन एक नीच और दरिंदा इंसान के साथ जिंदगी नहीं काटी जा सकती। आज इसको यही हालत देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर वी आर द वर्ल्ड ऐसा दिख रहा है कि उसका कोई इज्जत ही नहीं है। देखो गाइस गरीब देख के किसी को रिश्ते को तोड़ना मत, क्योंकि गरीब के घर में आपको जितना रिस्पेक्ट मिलेगा ना अमीर के घर पे बिल्कुल नहीं मिलेगा उतना रिस्पेक्ट। और गाइस आपका पार्टनर का भी वही हालत है, अमीर देख के आपका पार्टनर ने उस घर में जो रिश्ता जोड़ा है ना, आज ये अपने रिस्पेक्ट के लिए, प्यार के लिए तरस रहा है इंसान। आपका वी आर द वर्ल्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके साथ जैसे भी तक खुश था, इसका आत्मा में शांति थी। आज आपका पार्टनर को लगता है भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में है लेकिन आपका पार्टनर दिल और दिमाग आपके पास है। वी आर द वर्ल्ड, आपका पार्टनर को लगता है कि इसकी जिंदगी ना आपके इर्द गिर्द ही है, भले उसके साथ बिस्तर
घर में रोमांटिक वो कर रहा होगा, सीन क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन आपका पार्टनर का दिल तो आपके पास ही रहते हैं। आप ही के बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं कि आपने क्या किया, आपने उठे या नहीं, आपने ब्रश किया या नहीं, आपने खाना खाया या नहीं, क्या कर रहे होंगे, आप ही के बारे में सोचते रहता है 24 घंटा। गाइस आपका पार्टनर का बस चले ना तो वी आर द वर्ल्ड, सारा रिश्ते नाते को खत्म करके ये भाई साहब बहन जी ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि काफी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है वी आर द वर्ल्ड कि आपने भी इस इंसान को ठुकरा दिया, आपने भी इस इंसान को इसके हालत में छोड़ के आगे बढ़ गए हो, आप भी इसको फिर अपनाना नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है, जिस कारण आपका पार्टनर फंस चुके हैं। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आप ही को अपना दुनिया मानता है, भले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में क्यों ना हो, लेकिन दुनिया तो आप ही को मानते हैं। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत दूर चले गए, वी आर द वर्ल्ड, हो सकता है कि आपने देश छोड़ के परदेश चले गए, या तो आप जहां थे ना वहां से कहीं और चले गया, इसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना ज़्यादा रिस्पेक्ट में, ज़्यादा लालच में, ज़्यादा मान सम्मान पाने के लिए ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अपना गया था। गाइस विधि का विधान है, जो इंसान सच्चे ईमानदार इंसान को ठुकरा के किसी तीसरे के पास जाता है ना, ज़्यादा लालच में, ज़्यादा पैसे के लालच में, ज़्यादा मान सम्मान के लिए, अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो आज आपका पार्टनर का भी यही हालत है। रिसेप्टिविटी ये बोलता है कि आपका पार्टनर का ना सुकून चैन है ही नहीं, बिना आत्मा का ये जी रहा है आपका पार्टनर, बस खाली शरीर है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना, आत्मा नहीं है। आत्मा तो आज भी आपके पास है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को रत्ती भर भी केयर नहीं करता, केयर नहीं करता एकदम सा, क्या कर रहा है आपका पार्टनर, दुख है सुख है कुछ भी नहीं मिलता। वो थर्ड रोमांटिक अपने मगन रहता है, ठीक है ना, अपने ही मस्त मस्त में धुन में रहता है, ठीक है। और ये सब देख के आपका पार्टनर बहुत दुखी होता है, आपका पार्टनर ना बहुत दुखी होता है, यार शादी तो कर लिया लेकिन ये इंसान ना मुझे रत्ती भर भी कदर नहीं करता है, थोड़ा भी ध्यान नहीं देता। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप कितना अच्छे थे, आपने इसको कितना प्यार दिया, माँ के जैसा इसको आपने प्यार दिया, अनकंडीशनल प्यार किया था। आप ना इसको थोड़ी से बीमार होता, कुछ प्रॉब्लम होता तो आप तड़प उठते थे, आप पूरी तरह से रात रात को जाग जाते थे, यार आपको नींद नहीं आती थी, इसके अगर कुछ बीमार हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, है ना। लेकिन आज इसको केयर करने वाला कोई नहीं है, दिखावा करने वाले सब लोग हैं। अगर आपका पार्टनर को तकलीफ भी होती है ना, तो आपका पार्टनर बोलता है मेरे दर्द है, प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो पता है क्या बोलता है वो थर्ड रोमांटिक से, अरे छोड़ तेरा ये नाटक रोज रोज का, तुम औरत जात का नाटक ही ऐसा होता है, बोले वैसा ही होता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो ये चाहिए। मतलब सुनो, डीप डीप लेवल के बात ऐसे बोल रहा हूँ जो आपका पार्टनर को हो रहा है। आज आपका पार्टनर ना चाहकर भी ऐसा काम करना पड़ रहा है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कि मुझे शर्म आती है बोलना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना गाइस। आज आपका पार्टनर दिल से प्रे कर रहा है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, अपने मम्मी से भी बोलता है कि यार ये तो तूने लड़का देख के दिया ना, ये बहुत गंदा है, ये हवस वाला इंसान है, ये सिर्फ अपना हवस पूरा करने के लिए ना मेरा शरीर के साथ खेल जाता है ये इंसान, और इसको मेरा खिरत जिस्म से पड़ी है, बाकी और किसी लेन देन पड़ी नहीं, मैं मरूँ घुटकू, मेरा दर्द हो प्रॉब्लम हो, मुझे कोई नहीं संभालने वाला, ये सिर्फ मेरे शरीर से प्यार करता है, और जब इसका मन भर जाता है तो मुझे एक खिलौना जैसा ही यूज़ करता है। उसका मदर भी बोलता है देख बेटी अभी तो शादी हो गया, अब क्या कर सकते हैं, संभाल ले, देख ले अपनी जिंदगी, इस तरह से। देखो गाइस, इसलिए कहते हैं ना कि शादी और पढ़ाई अपने मन मर्जी से करना चाहिए, दूसरे का फैमिली मेंबर से सुन के दबाव में आके कभी शादी या तो पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम होना तो आप बताने भी जाओगे ना तो आप ही को ब्लेम कर देंगे, तुझे भी तो बोला ही था ऐसा ऐसा, है ना, तूने भी तो हाँ ही बोला था, इस तरह से। तो ऐसे ही सुनने को मिलता है। आज आपका पार्टनर मन ही मन में आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस करता है, और आपको अपने अंतरात्मा में बसा के रखा है ये इंसान, आज भी भुला नहीं पाया। रिसेप्टिविटी का कार्ड, आपका पार्टनर को दिल में आज पहले से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्यार बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बढ़ गया है, इमोशन बढ़ गया है, और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान मिस करता है। इसलिए तो हो सकता है कि आपको आपका पार्टनर का नाम हर जगह दिखाई देता होंगे, हर जगह सुनाई देता होंगे, या तो इसका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देता होंगे, या तो इससे रिलेटेड ना, आप दोनों का रिलेटेड ना चीज़ें सब दिखाई देते होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर 24 घंटे में से 48 घंटा तो आप ही को याद करते रहता है। ये भले बर्तन मांज रहा हो या तो लैपटॉप क्यों ना चला रहा हो, इसके बैकग्राउंड में ना आप ही चलते रहते हो, ठीक है ना। गाइस एक बात कह देता हूं, कभी भी सच्चे इंसान को आप भले ठुकरा दो, लालच में आकर कैसे भी करके ठुकरा दो एक सच्चे ईमानदार इंसान को, लेकिन जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है कि उस सच्चे इंसान को ना वो याद जरूर आती है कि आया वो सच्चा इंसान था, मुझे बहुत प्यार किया था, मेरा हर एक ख्वाहिश पूरी किया था। तो आज वो दिन आ गया जिस दिन का आपको बहुत तलाश थी। आज आपका पार्टनर तन मन धन से आपका होना चाहता है, आपको पाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप साइलेंट हो गया, आपने तो वो मौन व्रती कर लिया
लिया है, आपने चुप्पी साध ली, और ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है माइंड का कार्ड। माइंड का कार्ड तो गाइस ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में इतना मुंह बोली वचन हो गया ना कि मत पूछो। आपका पार्टनर तो ऑलरेडी बोल वचन है ही, है ना, बातूमी तो है ही। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उसका बाप है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बोलेगा ए तो वो बोलेगा बी, आपका पार्टनर बोला सी वो बोलेगा डी, मतलब कि तू ता तू ता तू ता, ठीक है ना। चेव में कुत्ते बिल्ली का जैसे इन लोग का रिश्ता हो गया, इतना खतरनाक। दिन भर लड़ते रहते हैं ये लोग, झगड़ते रहता है, और एक दूसरे के ऊपर शक करते रहता है, ठीक है ना। और ऐसा भी थर्ड पार्टी तो ऐसा भी पागल है वो इंसान, आपका पार्टनर तो पागल है ही, साथ में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का डबल पागल है। आपका पार्टनर को क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, सोशल मीडिया अगर खोल दिया ना इंस्टाग्राम, तो उसका पूरा भड़क जाता है, उसका खून खोलने लगता है कि तूने खोला कैसे, तू किसके साथ मैसेज करे, किसके साथ बात करे, दिखा दियो, ऐसा ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और 24 घंटा आपके पार्टनर के ऊपर नजरें गड़ाए रखते हैं। लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पिछले जन्म सिक्योरिटी गार्ड था ये, इसलिए भी चौकीदार कर रहा है, चौकीदार बन गया है उसका, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर उसका जो ये सब त्योहार देख के ना गाइस, आपका पार्टनर कितना गुस्सा आता है। ये आपका पार्टनर को ना ज्यादा पता है किसके ऊपर गुस्सा आता है, आपका पार्टनर को सबसे ज्यादा उसका खुद के ऊपर गुस्सा आता है, आपका पार्टनर के ऊपर ही। बोलते हैं कि मैं ही एक घटिया इंसान, तो मैं ही इस इंसान को समझ नहीं पाया, इतना नीच इंसान को मैंने चुन लिया यार। वो कहते हैं ना, कोई जैसे को तैसा। गाइस कचरा चाहे कैसा भी हो, आखिर एंड ऑफ द टाइम में कचरा डस्टबिन में ही जाती है, और अच्छा इंसान चाहे कैसा भी हो, एंड ऑफ द टाइम पे ना अच्छी जगह ही जाता है। तो देखो आज वही हालत हो, जैसे को तैसा। आपका पार्टनर ना और उस थर्ड रोमांटिक को से इतना गंदी गंदी गालियों से बात करते हैं ना गाइस, मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं बोलने लग जाऊंगा ना यूट्यूब में इस कार्ड को देखकर, तो यूट्यूब वाले मेरे चैनल ही बंद कर देंगे, समझ रहे हो। माइंड का कार्ड, आपका पार्टनर ना बहुत, एक तो आप भी जानते हो कि आपका पार्टनर का मुंह खोलते गटर है, कुछ भी सोचते नहीं कुछ भी कहने से पहले, है ना। तो वैसा सेम थर्ड पार्टी भी है, जैसे को तैसा मैं बोल रहा हूं ना। आज आपका पार्टनर उसको तू तू करके बात करता है, वो थर्ड रोमांटिक से तू तू, और ऐसा भी दोनों पे ना एक दूसरे को बाल नोच रहे हैं, दोनों है मेंटल हो गया, पागल हो गया दोनों। अगर देखो गाइस, दोनों अगर और ज्यादा कुछ दिन रहा ना, ऊपर ही 5 नंबर का कार्ड है, कम से कम 5 दिन या तो 5 हफ्ते, अगर ये लोग ने 5 हफ्ते तक रहा ना एक दूसरे के साथ, तो देखना आने वाला टाइम पे आपको सुनने को मिलेगा कि ये लोग ने एक दूसरे को मतलब वो कर दिए है, खत्म कर दिए है, देख लेना। हाँ ऐसा भी हो सकता है गाइस, इतनी बुरी तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, डरो मत, क्योंकि यूनिवर्स इन लोगों को जुदा कर देगा, ये लोग रह ही नहीं पाएगा, ये लोग आपस में जुदा हो जाएगा। देखना अगर जुदा नहीं हुआ ना, तो ये लोग तो खत्म है, फिर ये लोग झगड़ा करके आपस में ही एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बुरी तरह से इन लोगों का खतरनाक वाली झगड़ा हो रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर यह सोचता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके ऊपर इतना तांडव किया कि राय का पहाड़ बनाते गया ये इंसान, आपके छोटे छोटे गलतियों को इसने राय का पहाड़ बना दिया। देखो गाइस, आपका पार्टनर को एक तो आपको छोड़ने का था, इसलिए इस इंसान ने आपको, देखो आपने इसको 5 साल 10 साल जितना भी प्यार किया ना, जितना भी ईमानदारी से रिश्ता निभाया, उसके लिए जितना भी अच्छा किया ना, वो सब नहीं देखा। आपने एक छोटी सी गलती क्या कर दिया, उसको लेकर इसने राय का पहाड़ बना दिया। वो कहते हैं ना, जिसको रहना होता है ना रिश्ते में, वो एक वजह ढूंढता है, और जिसको जाना होता है ना रिश्ते से, वो बहाना ढूंढता है। तो आपका पार्टनर ने बहाना ढूंढा आपसे, और आपसे एक गलती का वजह, इसने नहीं देखा कि सालों साल आपने इसके लिए मेहनत किया, इतना काम किया, इतना अच्छा किया, वो सब नहीं देखा। इसने एक गलती क्या होगी आपसे, और आपको ब्लेम थोप करके चलेगा। आपका पार्टनर माइंड का कार्ड ये सोचते हैं कि पास्ट में जब आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा था ना, आपको बहुत भला बुरा कहा था, इतना भला बुरा कहा था कि आपको अभी भी याद आएगा ना, तो आपके दिल बहुत दुखता है कि यार मेरा ही इंसान, मैंने जिसको इतना प्यार किया था ना, उसने मुझे कितना सुना के गया है ना, कितना सुना के गया। गाइस आपको ना ये इंसान भला बुरा कहने के लिए रत्ती भर भी डरता नहीं था। ये इंसान, पता नहीं ये इंसान आपको अपना नौकर मानता था शायद, या तो लगता था कि आपको और कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं इसके अलावा, या तो आपको पूरी तरह से आप मैंने बेबस हो, एकदम गिरे हुए इंसान हो, ठीक है ना, इस तरह से। गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोस्ती प्यार या तो अपनापन, अगर ये इन तीनों चीजों के लिए आपको हाथ फैलाना पड़ेगा ना, उससे अच्छा बेटर है कि आप अकेला रहो, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों हाथ फैला के नहीं मिला जा सकता। अगर मिल भी गया ना, तो ये सब भीख है, भीख, कोई प्यार नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई अपनापन नहीं, ये सब भीख है। तो भीख लेने से अच्छा बेटर है कि आप अकेला रहो, तो ही खुश रहोगे। तो गाइस आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी
भी सोच रहा है। देखो माइंड का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपका जासूसी कर रहा है, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी इंसान आपको जासूसी करता है। हो सकता है कि मिडनाइट को जब आप सो जाते होंगे तो अब ये चोरी छुप के आपको आप अनब्लॉक करके देखते होंगे, फिर ब्लॉक कर देता हो, और जैसे ही ये अनब्लॉक करके देखते हैं ना आपको सोशल मीडिया वगैरह में, तो इसका पारा और गर्म हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपने किसी और को चुन लिया है, किसी और को। देखो खुद तो करे तो बहुत अच्छा, और आप करे तो कैरेक्टर लूज है ना। कैरेक्टर खुद तो इतना करके चले गया आपका आंखों के सामने, और आप अगर किसी से बात भी कर ले तो दो बात तो इसको मिर्ची लग जाती है। ऐसा ही होता है गाइस, इंसान ना अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, दूसरे को गलतियां बराबर देखते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर इसका बस चले ना, आपका पार्टनर आपके पास आए, आपका ये तो ऑनलाइन नहीं करना चाहता, ऑनलाइन आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल मैसेज नहीं करना चाहता, ये सीधा आपके सामने आके अगर इसकी बस चले ना, आपका कलर पकड़ के पूछना चाहता है, बोल साले तू मेरे साथ शादी करेगा या नहीं, तू मेरे से प्यार करता है या नहीं, तू किसी और से है क्या, इस तरह से। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप में ना, आप भी अभी गुस्से में हो। आपका पार्टनर को लगता है अभी अगर ये इंसान आपके पास आ जाएंगे ना फेस टू फेस, तो आप इसको ना सुना दोगे, आप ना एकदम इसको ना बरसात कर दोगे, सवालों का बरसात कर दो, गालियों का बरसात कर दो। सबसे पहले तो ये बोलोगे आया ऊंट पहाड़ के नीचे, दूसरी बात बोलोगे शायद आप क्या करने आई है जब पूरे सब कुछ खत्म हो गया, आप क्या आम किसी को खिला के गुटली खिलाने आई है, इस तरह से आप बोलोगे। नहीं तो आप ऐसे बोलोगे, देख डियर मैं एक बार कुत्ते का जूठा खा लूंगा लेकिन किसी इंसान का जूठा नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से आप उल्टा सीधा डायलॉग मार दोगे, इसको पता है, जिसके कारण ये तो ऑलरेडी पागल बनाए बैठा है, और आपका ये सब डायलॉग सुन के और पागल हो जाए, मर ही जाएगा ये इंसान। इसलिए ये इंसान ना आते नहीं आपके पास, आना तो इसको बहुत मन है। माइंड का कार्ड यही कहता है कि आपको इनसे मिलना है, आपसे कांटेक्ट करना है, फेस टू फेस करना है, लेकिन ये डरते हैं क्योंकि आप इसको सुना दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट। मूवमेंट टू मूवमेंट क्या कहता है? मूवमेंट टू मूवमेंट ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ना चाहकर भी ऐसे रिश्ते में है कि दोनों ही मतलब चाहते तो नहीं है रिश्ते को आगे ले जाना, लेकिन ना चाहकर भी करना पड़ रहा है। क्यों? शादी जो हो गई, रिश्ता जो जुड़ गई है ना, आपका पार्टनर ना अभी राम भरोसे छोड़ दिया सब कुछ। क्यों? आपका पार्टनर का अभी हाथ में नहीं है कुछ भी, कुछ ही नहीं कर सकता ये, ना इधर बैलेंस कर रहा है ना उधर पे। आपका पार्टनर का जिंदगी ना डामाडोल चल रही है, फटे हुए ढोल ढाप ढूप ऐसा बज रहा है, कोई साउंड नहीं है गाइस। हंसना नहीं चाहिए, फिर से हंसी आ रहा है, सॉरी गाइस, क्योंकि जो इंसान किसी मुसीबत को देखकर, बुराई को देखकर हंसता है ना, उसको वही मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स उसको वही देता है जिससे इंसान को खुशी मिलती है। देखो गाइस, मैंने तो पहले बोला था ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते है, तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज इंटरटेनमेंट के वास्ते ही लेना। इस रीडिंग को देखकर अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना लेना, क्योंकि कार्ड है ना, टारो कार्ड है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको ना पॉसिबिलिटीज बता सकता है। असली डेस्टिनेशन क्या है ये तो सिर्फ भोले बाबा और गंगा मैया ही बता सकता है कि आपके साथ क्या होगा, ठीक है ना। कोई भी दुनिया का टारो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित हो, कोई बड़ा बड़ा से साधु महात्मा में क्यों ना हो, लेकिन वो भी आपको 70 और 80% ही बोल सकता है। 100% अगर कोई बोल सकता तो सिर्फ भोले बाबा और गंगा मैया ही बोल सकता है, बाकी और दुनिया में कोई नहीं है। मैं मानता ही नहीं, चाहे कोई लिख के भी दे, ठीक है ना। तो गाइस मोमेंट टू मोमेंट ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ना राम भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। आपका पार्टनर ना बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है चीजों में, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक से अपना धुन में बहुत मस्त है, उसको सिर्फ पैसे की पड़ी है, काम को पड़ी है। और आपका पार्टनर तो एक वो है, क्या है कि चलो अब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, मतलब आपका पार्टनर को सर्वेंट बना के रखा है, नौकर बना के रखा है। अगर माना जाए औरत है तो इसको समझ लो यार रखेल बना के रखा है, ऐसा इसका एनर्जी है। 2 नंबर का कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपने अपने लाइफ को बैलेंस कर लिया, चाहे आप घुटने पे आके करो, चाहे रेंगते हुए करो, चाहे आप मेडिटेशन करके करो, लेकिन आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया, इतना बैलेंस कर लिया कि आप अभी किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर अभी आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि जब से इसने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ा ना, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी में ना उथल पुथल और तूफान के अलावा और कुछ भी नहीं है। आज भी इसका लाइफ में फुल तूफान है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सब कुछ बैलेंस बनाना चाहता है। हो इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी चाहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रखे, क्योंकि उसको छोड़ नहीं पा रहा है ना, तो आपको भी रखे, दोनों को साथ में रखना चाहता है, ये दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है आपका पार्टनर। देखो गाइस, जो इंसान 2 खरगोशों के पीछे भागता है ना, वो एक भी नहीं पकड़ पाता है, ठीक है ना। इसलिए कभी सॉरी फिर से हंसी आ रही थी, तो गाइस माफ करना, हंसी आ रही बार बार, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आ रहे तो क्या बताओ यार, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती है।
तो गाइस मोमेंट टू मोमेंट ये बताता है कि आपका पार्टनर ना दो खरगोशों के पीछे भाग रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर को एक भी खरगोश हाथ में नहीं आ रहा है। तो गाइस जो इंसान दो खरगोशों के पीछे भागेगा उसको एक भी हाथ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर ऐसा ही चल रहा है, आपका पार्टनर का बहुत जिंदगी देखो ना, ये इंसान को देखो कैसे डामाडोल चल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, हिल डुल रहा है ना। लाइफ में बैलेंस ही नहीं, बैलेंस का नाम पे धजिया उड़ गई इसकी, तूफान मच गई इसकी, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो बैलेंस हो गए हो और आपको कोई कमी नहीं है, आप बैलेंस कर लो अपने लाइफ में, आप जैसे भी हो खुश हो, ऐसा उनको लगता है। प्रॉब्लम तो सिर्फ आपका पार्टनर को ही हुआ ऐसा लगता है, लेकिन इसने जो आपको दुख देके तकलीफ धोखा देके कितना प्रॉब्लम में आपको फंसा दिया था इसने, इसको नहीं पता। आज इसको एहसास तो है कि आपने बहुत दुख तकलीफ सहा है इस इंसान के चलते, है ना। आज इसको एहसास तो है और ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना रफा दफा करके आपके साम आना चाहता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी का साथ जरूर है लेकिन मन नहीं है उसका, आत्मा नहीं है, खाली शरीर है। गाइस सिर्फ शरीर से रिश्ता जिंदगी नहीं काटी जा सकती, मन ही होता है। देखो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना, ये सब तो एक बात है कि समाज को दिखा सकते हैं कि चलो साथ में रहते हैं, बाकी ये शादी और ये जो कोर्ट मैरिज है सब झूठ है। सच है तो सिर्फ प्यार, प्यार ही सच है गाइस। अगर प्यार ना होना तो कुछ भी नहीं है, कितना भी बवाल धूम धड़ाका बम फोड़ के शादी कर लो, एकदम पूरा गांव को खिला दो, है ना, कितना भी आप धूमधाम से शादी करो, अगर शादी में रिश्ता जोड़ के प्यार नहीं है ना तो सब फुस सब के घर पे गोबर फिर गया, है ना, ऐसा ही होती है। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में अगर आपका पार्टनर मतलब भूले भटके आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर लेटिन गो सबसे पहले तो ये कहना चाहता है कि मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा देके मैं खुश होना तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं बिल्कुल दुख हूं। तुम तो भले खुश हो आज के डेट में, ठीक है ना, लेकिन मैं तो और दुखी हूं गाइस, और दुखी हूं, ऐसा बता रहा है आपको लेटिन गो। आज आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हें एक बार भी नहीं भूल पाया हूं और मैंने जो तुम्हें बहुत बड़ा बड़ा फेंक के आया था ना, तुम्हें धोखा दे के आया था, एक्चुअल मैंने गुस्सा में अहंकार में आके गया था यार, और अहंकार से मैंने जो किया था ना, आज मेरा इतना गिल्ट है ना, तो मैं जब बोलूंगा ना तुम्हें नहीं यकीन आएगा, क्योंकि तुम्हें मैंने ऐसा क्या है। आज मेरी जिंदगी ना पूरा जहन्नुम बन चुकी है। मैं ना हर शाम को, ऐसा कोई रात नहीं है, ऐसा कोई शाम नहीं है जो मैं रोता नहीं हूं। मैं जब भी अकेला पड़ता हूं ना तब मेरे आंखों में आंसू आता है, तुम्हें याद करके बहुत रोता हूं यार। आज मेरे लाइफ में कोई भी नहीं तुम्हारे जैसा पूछने के लिए, ख्याल रखने के लिए। तुम देखो तो सच्चा प्यार तो सच्चा प्यार ही होता है, थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी आज किस खेत की मूली है आज मैं समझ गया यार। मुझे माफ कर देना यार, माफ तो तुम मुझे करोगे नहीं, तुम मुझसे दूर जा चुके हो मुझे पता है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और मैं ना ऐसा कभी नहीं सोचा था। आज मेरा अहंकार सब चूर चार हो गया। जिस अहंकार में तुम्हें छोड़ के आया था ना, आज वही अहंकार ना मेरा पल पल, एक एक दिन ना एक एक साल के बराबर हो रहा है। मुझे ही पता और मेरे रब को पता है कि किस तरह से जिंदगी में काट रही हूं। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, ठीक है ना। अगर तुम नहीं अपनाओगे ना तो मैं जिंदगी भर के लिए कहीं इतना दूर चले जाऊंगा कि साधु बन जाऊंगा, सन्यासी चला जाऊंगा, किसी हिमालय पर्वत में चले जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा, ऐसे करके आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चले गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, पॉसिबिलिटीज, तो कब तक है, प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है, ट्रेवलिंग का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 8 हफ्ते लग सकते हैं कांटेक्ट होने में। 8 हफ्ते इनोसेंट बोले तो देख लेना, 8 हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 महीने, 2.5 महीना, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। ओके तो गाइस सिचुएशन बोल दूं तो सबसे पहले तो वही बोलूंगा जब थर्ड पार्टी जाएगी, है ना। और दूसरा सिचुएशन बोलूंगा जब आपका पार्टनर को खूब कर्मा मिलेगा, खूब ये परेशान होगा, खूब रोएगा धोएगा, जब ये पूरा घुटने के बल पे आ जाएगा तब। और तीसरा जब आप इसको सारा कुछ भुला के थाम लो, यही दिख रहा है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दिया हमारे दर्शकों के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है इंटरग्रेशन का कार्ड ये बताता है कि आप अपने अंतर मन का सुनो, ठीक है ना, आप अंतर मन का सुनो और आपको ना पूरी तरह से अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, ठीक है ना। और आपको ये भी कहा गया है कि जो आपका नहीं है उस पे आपको हक नहीं जताना है, ठीक है ना, जो आपका है ही नहीं उस पे हक नहीं जताना है बिल्कुल भी। और इंटीग्रेशन, आप अपने मन से मजबूत हो। देखो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान वो है जो अपने मन पे काबू कर लिया, ठीक है ना। तो आपको अपने मन पे काबू करना है, ताकतवर बनना है और मन में शांति रखना है। और देखो आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप जो सोच रहे हो ना, देखो इंसान जो सोचता है वो कभी मिलता नहीं है, ठीक है ना। ये जरूर नहीं कि
कि सब कुछ मिल जाए, ठीक है, और आपको वही मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है। तो देखो गाइस, आपको दुखी नहीं होना है, मन से नहीं रोना है, और ध्यान देना है। आपको मेडिटेशन भी करने के लिए कहा गया है, काफ़ी ज़्यादा आपको मेडिटेशन करने का, यंग यानी यंग का वो है, यंग का वो है, एनर्जी आया है। तो आपको ना विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर। जब अगर आपका प्यार सच्चा है तो ज़रूर आएगा, मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल मिलेगा, इस तरह से, ठीक है ना। आपको ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, और आपको ये भी भरोसा रखना है कि दुनिया में ना तीन चीज़, जैसे इसमें ना तीन चीज़ दिख रहा है, आपको पता नहीं कितने चीज़ दिख रहा है, लेकिन तीन से ज़्यादा ही दिख रहा है, लेकिन तीन ही मैं काउंट करूंगा। तो तीन चीज़ ना कभी छुप नहीं सकती ज़्यादा टाइम, जैसे सूरज, चंद्रमा और सत्य, है ना, सच। ये तीन चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपी रहती है। तो आपको ना एकदम बिंदास रहना है, क्योंकि ना आपके हाथों में है, ना मेरे हाथों में, ना आपका पार्टनर के हाथों में, ना इस दुनिया के किसी इंसान के हाथों में, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो आप फजूल का फिक्र करके क्या मतलब, आप बिंदास रहिए, खुश रहिए। अब से आप अगर खुशी रहोगे, खुशियों का बीज डालोगे, तो कल आपका वो बीज ना बड़ा होगा, खुशियों का बीज, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ रहेगा। अगर आज आप दुखी हो तो दुखी का बीज डाल रहे हो, मतलब आप कल भी दुखी ही रहेंगे। तो दुखी होने से अच्छा आप खुश रहो, बिंदास रहो। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।